हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 10 लेके आए हैं, जीके और स्टैटिक जीके दोनों का। और जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है आईसीएआरआई का, उन लोग उसका आप लोग विश्लेषण देख ही चुके होंगे। एग्ज़ाम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे लेवल इन द सेंस कि ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका कटअप हो सके तो कम जाएगा। और साइंस साइंस का जो मैंने सेट करवा रखा है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं। जैसे रक्त का पीएच वैल्यू क्या है, तो रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। क्षारीय अम्लीय लिटमस के बारे में आ रहा है, नेथलेंस के बारे में आ रहा है। तो साइंस का तो उसी से क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने 25 करा रखा है उसी से आ रहा है। तो आप लोग वो एक बार देख लीजिएगा। आप लोग का साइंस का जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो 100% उसी से आएगा और कहीं नहीं जाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 10, टॉप 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा कह रहा है ये, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, NH47A। NH47A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो राजमार्ग संख्या 7 है, NH नंबर 7 है, वो कितने स्टेट से होके गुजरती है? तो कितने स्टेट से राजमार्ग संख्या 7 है, तो इसको इससे याद रखेंगे कि कितने स्टेट से होके गुजरती है। 7 स्टेट से। कितने से? 7 स्टेट से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 स्टेट से होके गुजरती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली कौन से राजमार्ग के द्वारा जुड़े हैं? जो राजमार्ग है उसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, NH2। NH2 के द्वारा वो क्या है, आपस में जुड़े हैं। ठीक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सेकेंड लार्जेस्ट राजमार्ग कौन सा है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन सभी मैंने आजकल देखा है, क्वेश्चन में सारे राजमार्ग से, NH से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार में एक ही में मैंने जो टॉप रेटेड क्वेश्चन है, मतलब जो बार बार एग्जाम में आता है, उससे मैंने उन सारे क्वेश्चन को लेके आपके सामने रखा है। तो क्वेश्चन क्या है, दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा NH6। NH6 दूसरा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी करवाया है कि NH7 जो है कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 7 स्टेट से। और ये NH6 जो है दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोहण क्रम क्या है? आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है। तो आरोही में यानी कि छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लंबाई की दृष्टि से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें है उत्तर प्रदेश होगा, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यूपी, राजस्थान, मध्य MP और आंध्र प्रदेश AP। तो कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर बी में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है। अच्छा, इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड में कौन से स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो वर्ल्ड में इंडियन रेलवे कितने स्थान पे है? चौथी स्थान पे। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है वर्ल्ड में। इंडियन रेलवे जो हमारी है, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चल, क्यों छोटा हो गया? हाँ, ठीक है। भारतीय रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारतीय रेलवे तंत्र कब से स्टार्ट किया गया था? तो 1853 में, अंग्रेजों के समय ही भारतीय रेल का वो शुरू हो गया था। 1853 में रेलवे तंत्र की शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? अच्छा, क्वेश्चन आ ही गया, मैं बताने वाला था। सबसे पहले किनके शासनकाल में, अंग्रेजों में कौन थे जिन्होंने, उनके शासनकाल में कौन, किसके शासनकालों में रेलवे लाइन को बिछाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का, लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन को बिछाई गई थी भारत में, इंडिया में, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच रही, कब चली थी? ये क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है, 1853। अब कभी कभी डेट भी दे देता है, देखिए जैसे 16 अप्रैल 1853 दे रखा है, 15 अगस्त 1853 दे रखा है। तो दो में कन्फ्यूजन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 16 अप्रैल, याद रखिएगा, 16 ऑफ अप्रैल 1853 को
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में चली थी सबसे पहली रेल? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ तक? शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो अब गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी के गोरखपुर में सबसे लंबा है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन ने एक्स किरणें की खोज की थी। ठीक है। और एक्स किरणों पता है कितना भेदन क्षमता? 0.6 भेदन क्षमता का यूज किया जाता है। तो हम लोग का एक्स किरणें हो सकता है। और 20 से ज़्यादा अगर यूज किया जाए इसकी क्षमता तो कैंसर हो सकता है। ये एक्स किरणें स्किन के लिए हमारे अच्छा नहीं होता है, बट 0.6 पे ही हमारा एक्स किरणें यूज किया जाता है। और कौन इसकी खोज कौन किए थे? रोएंटजन ने। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम जब यूज होता है तो जब उसका विस्फोट होता है भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, वो किस वजह से? परमाणु बम का द्रव्य या ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, या यांत्रिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। 12 नंबर का एक द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? 1 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अति चालकता किस ताप पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिसके लाखों रुपए की बचत हो? अधिक चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? मतलब बहुत सारा बचत हो जाए। कितने ताप पे उसको यूज किया जाएगा? तो सामान्य ताप पे अगर उसका किया जाए तो बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित रहता है, या एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है, या एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल की अंतर परमाणु की दूरी के, या एक्स किरणों के लय क्रिस्टल पूर्णतः पारदर्शी होता है। चारों में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल की अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। डायोड यह वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रभावित होने देती है, या किसी भी दिशा में प्रभावित होने नहीं देती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। डायोड वह प्रयुक्त डायोड धारा को क्या करता है? तो वो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड क्या करती है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्वेश्चन नंबर 60। ऑटो हॉर्न के अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत पर आधारित। ऑटो हॉर्न के जो अणुबम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? यूरेनियम विखंडन, या नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण, या संलयन, या गामा किरण। तो ऑटो हॉर्न के अणुबम कौन से नियम पे है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम विखंडन पे। ऑटो हॉर्न के अणुबम जो है यूरेनियम विखंडन पे आधारित है। लेजर एक मुक्त युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर किरण जो हम लोग यूज करते हैं जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, परिकीर्ण विकिरण, या ऑप्शन नंबर 4 उद्दीतीय विकिरण। 17 का क्या हो जाएगा? डी, उद्दीतीय विकिरण। लेजर क्या है? एक उद्दीतीय विकिरण उत्पन्न करती है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। रॉकेट में, परमाणु भट्ठी में, तुषार युक्त प्रतिस्थितियों में, या अतिचालक विषय युक्त अनुसंधानों में। निम्न तापी का अनुप्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो रॉकेट में। निम्न तापी का उपयोग किस चीज में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। हाँ, 19 क्या है? जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो
कौन सा श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं? क्या होता है जब टीवी का रिमोट ऑन किया जाता है तो श्रव्य या दृश्य दोनों, अब ये तो होगा नहीं। दृश्य तंतु प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ये हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को जब टीवी आप एक बार ऑन कीजिएगा तो आपको क्या पहले फिगर दिखाई देगा, बाद में धीरे-धीरे आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से तेज़ होती है। इसीलिए हमको क्या होता है, पहले दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाती है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है। ऐसा ही किस चीज़ में एक और क्रिया में होती है, जब बादल गरजते हैं तो क्या होता है, बिजली चमक जाता है, बाद में आवाज़ सुनाई देता है। ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे थे ना, 20। निम्न कणों में से कौन जिसका आविष्कार करने का द्वारा किया जा रहा अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्ष के बाद सिद्धांत को गलत साबित करने की जोखिम में डाल सकता है? मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन सा सिद्धांत था? ई बराबर एम सी स्क्वायर, सापेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था ना, लेकिन उनको गलत साबित करने का जोखिम में डाल सकता था किस आविष्कार के द्वारा? तो माइक्रोविक फोटोन कौन था? माइक्रोविक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉर्फेन निकाला जाता है, मॉर्फेन किस चीज़ से निकाला जाता है? सिनकोना या ऑफेसेनिक के छाल से, पेपरवर्ड सेमिनीफेरम से, या रोबोफिलिया स्पेटाइना से, या एकोनीटम नेपेलस से? इन सब में से सिनकोना नहीं, मॉर्फिन किससे निकाला जाता है? तो ऑप्शन बी पेपेवर्ड सेमनीफेरम से। 22 केसर उत्पन्न होता है। अच्छा, केसर किस चीज़ से उत्पन्न होता है? हिबिस्कस के पुंकेसर से, इंडियोगोफेरा के जड़ों से, क्रोकस के वर्तिका से या वर्तिकाग्र से, या मूसला के दलों से? केसर जो खाने वाला केस होता है तो बहुत महंगा देता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी उत्पादन अधिक होती है। तो केसर में क्या होता है, कहाँ से मतलब प्राप्त किया जाता है? पेड़ के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, फूल को पुंकेसर बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, तो इन सब चीज़ में से किससे वो पाया जाता है? तो कोकस के वर्तिकाग्र या वर्तिकाग्र से, क्रोकस के वर्तिका या वर्तिकाग्र से हमें क्या होता है, केसर की प्राप्ति होती है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 22, बार बार बाहर का है हो जा रहा है। मॉर्फिन ये बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। 23 भोजपत्र उत्पन्न होते हैं। भोजपत्र यानी बड़े बड़े पत्ता जो होता है वो किस चीज़ से उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब किस चीज़ के किस चीज़ के पेड़ से? सिनकोना के छाल से, या डर्बलिया के छाल से, या बटुला के छाल से, या पाइपर की पत्तियों से? तो बटुला नाम का पेड़ होता होगा, उसके छाल से भोजन पत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, लौंग है। लौंग जो हम लोग खाने के लिए, मसाले के लिए यूज करते हैं, वो क्या है? तने की गांठ, जड़ की गांठें, पत्तियां या सूखे फूल? तो लौंग क्या हो जाएगा? सूखा फूल हो जाएगा। आप लोग लौंग देखे होंगे तो ऊपर फूल जैसा होता है, किस तरीके से होता है? ऐसे, एक मिनट, ऐसे 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 होता है, इस पे एक गोल सा ऐसे ऐसे ही होता है ना। तो लौंग क्या हो जाएगा? सूखे फूल। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो पुष्पक्रम, उसको क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में कि आलू का कौन सा पार्ट खाते हैं हम लोग? तो आलू को, जो आलू हम लोग खाते हैं उसको तना बोलते हैं। कौन सा पार्ट खाते हैं? तना बोलते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा आप लोग को कंफ्यूज करेगा, जो जिसका जड़ एकदम डायरेक्टली अंदर जाए कोन बना के, जिस भी पौधे का जड़ डायरेक्टली कोन बना के अंदर जाए, उसको, उसी को हम जड़ कहते हैं। बाकी जो गोल होता है उसको जड़ नहीं बोलते हैं। जैसे मूली हो गया, या मूली हो गया, और क्या कैरेट हो गया, ये सब क्या होगा? जड़ में आएगा। बाकी जैसे आलू हो गया, ये सब किस चीज़ में आएगा? तना में आएगा। आलू का क्या खाते हैं हम लोग? कौन सा भाग? तना खाते हैं। मूली का जड़ खाएंगे, या गाजर हो गया, इन सब चीज़ों का जड़ खाते हैं। ठीक है, लेकिन प्याज, प्याज तो गोल होता है। प्याज अंदर में ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन क्या होता है? गोल होता है। जड़ उसके बाहर बाहर ऐसे होता है। तो प्याज का जड़ नहीं खाते, वो भी तना खाते हैं। आलू तना खाते हैं। ठीक है, ये सब, ये आंसर की रहा।
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नए हैं वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।